आज गुरु पूर्णिमा है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पर्व मनाया जाता है और ये गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। आज का दिन जितना महत्वपूर्ण है उतना ये महीना भी महत्वपूर्ण है। कल से सावन की शुरुआत होने वाली है और सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत अहम है। आज हम मां भगवती जगदम्बा के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक गिने जाने वाले प्रसिद्ध कालका जी मंदिर के बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। जी हाँ, हम आज कालका जी मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भक्तों की यहाँ कतार लगी हुई है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। चलिए अब हम सीधा आपको मंदिर से लाइव आरती दिखाते हैं। कालका जी मंदिर देश के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल के पास स्थित है। यह मंदिर देवी के अवतारों में से एक अवतार को समर्पित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात है। यह मंदिर चमत्कारों से जाना जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी इच्छाओं को माता के आगे रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों का माता के प्रति अटूट विश्वास है। यहाँ प्रतिदिन हजारों से लेकर लाखों तक की संख्या में लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? कविता। कविता, तो मैम आप यहाँ पे कब से आ रही है, कितने सालों से आ रही है? मैडम मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पर। 20 साल से आप यहाँ लगातार आ रही हैं। तो इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और आप क्या इच्छा लेकर यहाँ आती हैं? इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो भी आप मांगोगे श्रद्धा भाव से, जिस भाव से भी आप आओगे, ये आपकी श्रद्धा को, इच्छा को पूरा करती हैं। और ये मेरा मानना है, क्योंकि 20 साल हो गए मेरे को, मेरा विश्वास इनके ऊपर से नहीं हटा। लाख आंधी तूफान सब आए, सब जिंदगी में बहुत कुछ। और हमारे सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज मेरे गुरुजी हैं, उनकी शिष्य हूँ और भजन वगैरह मैं बोलती हूँ। 20 साल से यहाँ पे बोलती भी हूँ, दर्शन भी करने आती हूँ। काफ़ी ऐसी मतलब की समस्या आई मेरे साथ, लेकिन इस माँ ने साथ दिया मेरा। कालका माई की जय। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। जी
शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि हम जो मैम है 20 सालों से यहाँ पर आ रही हैं और उनका इतना श्रद्धा है, इतना अटूट विश्वास है माँ में कि माँ उनकी सारी मनोकामना पूरी करती है और उनके जो सारे कष्ट हैं वो माँ हर लेती है। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे, ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं तो कभी क्या आपका विश्वास डोला है या आपने सोचा है कि नहीं अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी या मेरी सुनवाई नहीं हो रही है? ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि हम लोग सिंगर है, मतलब हमारे साथ होता है ये सब कुछ, और भी ग्रुप आते हैं, लेकिन मेरे सामने 20 साल में इतने ग्रुप्स आए, इतने सिंगर आए, और आज मैं ही हूँ। माँ है और माँ के चरणों में, हमारे गुरुजी के चरणों में मैं हूँ। तो देखिए, चलिए, इन्होंने बोला है ये सिंगर है और माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर भरपूर बना हुआ है, का भी आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद बना हुआ है। तो आइए इनकी मीठी आवाज में आपके लिए एक सुरीला गाना हो जाए। ओ लेना भक्तों की खबरिया, जग जननी जग जननी, ओ मैया दुख हरनी, जग जननी ओ मैया दुख हरनी, ओ लेना भक्तों की खबरिया, जग जननी। लाल है चोला लाल चुनरिया, लाल मात की बिंदी, और भगत तेरे हैं हिंदू मुस्लिम पंजाबी और सिंधी, तेरी खड़ी हूँ डगरिया, जग जननी, ओ लेना भक्तों की खबरिया, जग जननी। आपका नाम? तानिया बैसोया। तो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतज़ाम है? ये एग्ज़िट पॉइंट है, इस पे हम 3 बाउंसर 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी हम इस पॉइंट पे अपनी ड्यूटी करते हैं। यहाँ से किसी को एंट्री नहीं देते, ये सिर्फ एग्ज़िट पॉइंट है। ऐसे ही कई एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं बाकी अंदर एरिया में, उन पे भी बाउंसर हैं। बाउंसर, सिविल डिफेंस और पुलिस की यहाँ बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। तो आप बता सकती है कितने बाउंसर्स या कितनी सिक्योरिटी मतलब रहती है डेली बेसिस पे? 20 से 22 टोटल मिला के। लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? बहुत प्यार से, क्योंकि ये मंदिर है और हम एक एक श्रद्धालु से यही विनती करते हैं, उन्हें यही समझाते हैं कि वो एंट्री पॉइंट से मंदिर में एंट्री करें, एग्ज़िट पॉइंट से निकलें। जो नहीं मानते हैं, ज़िद्दी होते हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करके, उन्हें फोर्स नहीं करते, रिक्वेस्ट करके मानते हैं। और सीनियर सिटीज़न और जो छोटे बच्चे की मदर है, उन्हें हम यहाँ से एंट्री दे देते हैं। थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए कितने पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। आप लोग अक्सर कालका जी मंदिर आए होंगे, लेकिन आपने यह सुंदर और अलौकिक दृश्य अभी तक नहीं देखा होगा, जो हम सिर्फ अपने कैमरे से और अपने टेलीविज़न के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ऊपर उठा। हम यहाँ समाधि स्थल में मौजूद हैं। यहाँ हम महंत जी से गुरु पूर्णिमा के महत्व को जानेंगे, और कल सावन का पावन त्यौहार है, तो हम त्यौहार के बारे में भी उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम कालका जी मंदिर में महंत जी के पास पहुंच चुके हैं। श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत। उसके अलावा मेरे पास जो है 2 दायित्व और भी हैं। एक अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और वहीं एक विश्व हिंदू महासंघ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय नेपाल में है, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। जी बिल्कुल, हम आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि यह दिन हमारे गुरुओं को समर्पित है। पहले गुरु, जैसा कि आप हमको आगे बताने वाले हैं, दूसरे तीसरे जो होते हैं, तो मैं आपसे जानूंगा, आप गुरु पूर्णिमा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन सभी शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने भी अपने गुरुओं की पूजन की है,
और इसमें पर गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु तीनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात भक्तों को प्रसाद दे के हम जो है, जो हमारे शिष्य हैं वो हमारे प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हम लगभग 11 बजे से 2 बजे तक अपने आसन पर विराजमान होंगे। उस बीच में हमारे जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं और जो शिष्य हैं वो हमारा पूजन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हमने सुना है जो गुरु पूर्णिमा आती है वह साल में एक बार आती है, इसका क्या अलौकिक महत्व है, हम जानते हैं महंत जी से। देखिए, साधक के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़या अनंत दिखावनहार। गुरु की कृपा से ही हम जो है परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु का पूजन करते हुए हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु में। जिन्होंने अब अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का आलोक हमारे जीवन में जो है प्रसारित किया है, ऐसे गुरु का हम नमन करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि गकारस्य अंधकारस्यात् रुकारस्य तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम परब्रह्म गुरुरेव न संशय। अर्थात जो है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले और हमारे ज्ञान का आलोक हमारे जीवन में फैलाने वाले को गुरु कहते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं, गुरुदेव जो है परब्रह्म परमेश्वर है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु में। तो हम जो उनकी प्रार्थना करते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए जो है तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा के लिए अनेकों जो चौपाइयाँ लिखी हैं उसमें कहा बंदो गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारु। वो कहते हैं कि जो गुरु की जो पद की जो रज है उसका ऐसा महत्व है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर किसी को अजीर्ण हो या भोजन ना पचता हो तो उसको एक चूर्ण विशेष दिया जाता है। इसी प्रकार जो हमारे जो अंधकार का जीवन है वो अमेय मूरी में यानी संजीवनी है। गुरु के चरण रज जो है संजीवनी है, उसको पाकर हमारे जो है जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। और इसीलिए कहते हैं कि वो अमीय मूरी में यानी संजीवनी के प्रकार वो काम करता है। कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं अगर गुरुदेव के नख के भी दर्शन हो जाए तो जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गुरु के बारे में। आज से यानी कल सावन लगने वाला है। सावन 2 महीने तक चलेगा। सावन में 8 सोमवार हैं और 8 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। मंदिर की, कालका जी मंदिर की क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली? देखिए, श्रावण मास में श्री स्वयंभू महाकालेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में कांवड़ शिविर का आयोजन किया जाता है। जो लोग भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, अपने जलाभिषेक करते हैं, वो हरिद्वार से या ऋषिकेश आदि से गंगा जल लाकर यहाँ जो है भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जब तक उनके ठहरने की व्यवस्था, जब तक जो गुरु जो शिवरात्रि नहीं आती, उनके ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था जो है मठ की ओर से की जाती है। और तत्पश्चात उनको विधिवत भगवान शिव का पूजन करके उन सब से जो जलाभिषेक कराया जाता है।